वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी परमाणु और अणु की अवधारणा पर। तो हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि फाकुदा कात्यायन ने बताया था कण संयुक्त रूप से होते हैं और यह विभिन्न पदार्थों को बनाते हैं। तो इन संयुक्त कणों को ही अणु कहा गया, मॉलिक्यूल। चलिए हम बात कर लेते हैं अब। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत से प्रैक्टिकल वर्क करने के पश्चात रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। तो हम बात कर रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियमों की। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। एक नियम और इसमें होता है गुणित अनुपात का नियम, लेकिन हम दो की बात कर रहे हैं, द्रव्य संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या किसी भी क्षेत्र में जो द्रव्यमान है ना तो उत्पन्न होगा ना ही उसका विनाश होगा, उसका रूप बदल जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की, H2 + O = H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं और ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। और ये अभिक्रिया जो है रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल के लिए इस तरह से निशान लगा दिया जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया इधर से इधर भी हो सकती है और इधर से इधर को भी हो सकती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका यहाँ पर ये हाइड्रोजन का यदि हम द्रव्यमान देखें तो 2 गुना हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 + ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लगभग इसका दोगुना इसका द्रव्यमान हो जाता है 16 और = ये H2, तो 2 गुना H का 1 और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, ये प्लस हो जाएगा। तो इनका टोटल 2 एकम 2 × 1 = 2 + 16 18 और इसका उत्पादों में भी इसका उत्पाद आ जाएगा 18। तो इस तरह से ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्थिर अनुपात के नियम की। लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। भाई कोई भी यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, वो 2 या 2 से अधिक उसमें तत्व जरूर होंगे। तो इस प्रकार जो हमें यौगिक प्राप्त होता है उनका अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किस स्थान से प्राप्त किया जाए, किसी ने भी बनाया हो, किसी भी स्थान पर बनाया हो, कैसे भी हो, इसका जो अनुपात है वो स्थिर होता है। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो इस तरह से हम इसके नियम की